बानी एमक्यूएम ने जनवरी को इंतहाई अहम करार दिया था। आज 3 दिसंबर 2024 है, यानी 28 दिन रह गए हैं। बानी एमक्यूएम के मैं दावा तो कर नहीं कहूँगा, इंतहाई मुदब्बर सियासतदान है और मेरे ख्याल में अब तक जो उन्होंने जो भी बातें की हैं वो सच साबित हुई हैं। तो जो एमक्यूएम के जो बानी हैं, उनके जो मोहब्बत करने वाले हैं या फॉलोवर हैं उनके, उस हवाले से सोशल मीडिया आप देख लें या मुख्तलिफ इलाकों में जो है जो गहमा गहमी हमें नज़र आ रही है, वो ये बता रही है कि लावा जो है वो पक गया है और बस उबलने की देर है। तो आज के जो मेरे ब्लॉग है इसी हवाले से है। आपका भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ फार्म साफ़ी अपने प्रोड्यूसर हारिस की सलाह से मुखातिब है और आज का मेरा ब्लॉग भी इसी हवाले से है। ख़ास तौर पे जो सिंध की जो शहरी आबादी है उस हवाले से, और सिंध की जो दूसरी बड़ी सियासी जमात है एमकेएम, उससे ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान, वो कारकुनान के जो फ़र्श नशीन कारकुनान होते हैं, डंडे खाने वाले, झंडे लगाने वाले और जो है वो कलर अपना मुख्तलिफ जो है वो दीवारों पर बैनर फ्लैग लगाने वाले, चौकिंग करने वाले, वही कारकुन जो है कोई किसी भी पार्टी में हो, उस पार्टी के वो असल नज़रियात के वारिस होते हैं और हमेशा वो नज़रियात की पासदारी करते हैं और वो वर्कर ही जो हैं उन्हीं की वजह से पार्टियां फलती और फूलती हैं। देखिए, मैंने पिछले मैं तवातर के साथ आपसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ और सोशल मीडिया पे जो है वो तेज़ी के साथ ये चीज़ वायरल हो रही है कि बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने जो है ऐलान किया था कि जनवरी जो है जो एमक्यूएम के लिए जो लंदन के जो है चाहने वाले हैं उनके लिए जो है एक अहम खुशखबरी नवीद लेकर आएगा। और यही बात है कि उसके बाद से जो है हमने देखा कि कराची के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, जिसमें वो इलाके की जो जहाँ पर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। वैसे तो एमक्यूएम का होल्ड था और होल्ड अब भी है, लेकिन जब एमक्यूएम लंदन की बात की जाती थी तो वहाँ पर जो है फरीक मुखालिफ या मुख्तलिफ हवाले से जो है उन्हें जो है वो खुल के काम नहीं करने दिया जाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चौकिंग भी हो रही है और चौकिंग होने के बाद मिटाई नहीं जा रही। इसके साथ साथ गहमा गहमी भी नजर आ रही है। हैदराबाद से भी इतलात मौसूल हुई, वायरल भी हुई वीडियो कि जो है बानी एमक्यूएम के हमायत में नारे मारे गए। तो इसका मतलब ये है कि मामलात जो हैं कुछ जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर शख्स जानता है कि पाकिस्तान में जो है मामलात किसके हाथ में क्या है। लेकिन बहरहाल वो भी शायद समझ गए हैं कि पाकिस्तान के हवाले से और ख़ास तौर पे जिस तरीके से तहरीक इंसाफ का मामला सामने आया था कि अगर सिंध की सियासत में फिर पीपल्स पार्टी की वजह से बातें सामने आई मुख्तलिफ हवाले से कि पीपल्स पार्टी के वज़रा की वजह से बातें कुछ सामने ऐसी आई चीज़ें आई कि जहाँ इतलात मौसूल हो रही हैं करप्शन की या कुछ ज़्यादतियों की जो है वो इतलात मौसूल हो रही हैं, जिस पर सिंध की जो शहरी आबादी है वो मुतवातर जो है वो उस पर एहतजाज भी कर रही है, चाहे वो तालीमी मामलात हों, चाहे नौकरियों के मसाइल हैं, डोमिसाइल के मामलात हों। तो उसके हवाले से मेरे ख्याल में अगर कोई स्टेक पावर है या जो उनको मुंह देने के लिए जो है वो पार्टी है वो एमक्यूएम ही नजर आती है। इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान जो है इसके जो मामला चल रहे हैं वो आपके सामने हैं कि जो घर के अंदर जो इख्तलाफात थे अब वो बाहर आना शुरू हो गए हैं। बज़ाहिर लोग एक भी हो जाते हैं, लेकिन उनके चेहरों से आया होता है कि अंदर कुछ मामला चल हैं और मामला जो हैं वो काफ़ी आगे तक जा चुके हैं। एमक्यूएम भादरा भाद का मरकज़ हो या पीएसपी का जो साहब का जो मरकज़ था जो अब पाकिस्तान हाउस में तब्दील हो चुका है, जिसे सियासी ऑफिस भी कहा जाता है। और वहाँ से जो है मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ वफूद आते हैं, ज़्यादा कोशिश होती है इनकी कि वहाँ उन्हें बुलवाया जाए क्योंकि जगह भी काफ़ी कुशादा है और पार्किंग की भी फैसिलिटी हासिल है। तो वो मामला भी सामने आते जा रहे हैं। अच्छा, कारकुनों की बुनियाद करते हैं तो कारकुन तो बेचारे कारकुन होते हैं। कारकुन खल नज़रियात के पासदार होते हैं और कारकुनों की मैं हमेशा कदर करता हूँ, सिर्फ एमक्यूएम के नहीं बल्कि हर सियासी जमात का जो कारकुन है ना, वो कारकुन जो है उसकी, क्योंकि मैं भी आम साफ़ी हूँ और मेरे चैनल का नाम भी आम साफ़ी है, तो मैं आम साफ़ी हो, आम वर्कर हो, आम सिपाही हो, आम मुहाफिज हो, मैं हर उस शख्स की कदर करता हूँ कि जिसके नाम के साथ आम लगा हुआ है। हाँ, एक बात है कि आपको मैं अभी क्लिप सुना रहा हूँ चौधरी शुजात साहब का 92 का जो ऑपरेशन हुआ था वो किस अहम मनसब पर फैज थे और वो आप क्या कह रहे हैं। ऑपरेशन के याद पड़ता है आपको? क्या याद आता है आपको? यहाँ हुआ था उस वक्त। क्या बात हुई थी? तो यही उस वक्त हमको इल्जाम ठहराया गया था ना कि हमको ऊपर इल्जाम लगाया गया था। तो जीएचक्यू में उस दिन क्या फैसला लिया गया था और क्या गलत हुआ 92 के ऑपरेशन में? मसला फैसला ये था किसका कि ऑपरेशन करना है? अगर एक बात पूछी जाए कि उस शाम को फैसला किया किसने था? जी, फैसला तो हमेशा गवर्नमेंट का ही होता है ना।
लेकिन उस वक्त जॉइंट ये फैसला किया गया था। कि आसिम नवाज जंजुआ का ये फैसला था, इसलिए पूछ रही हूँ, एक आम तासुर ये है। ये मेरा गवर्नमेंट का होता तो गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट का जो हो वो आगे चलता है। लेकिन उस वक्त आसिम नवाज जंजुआ साहब भी काफी ताकतवर थे। और बतौर वजीर दाखिला आपने क्या क्या फैसले लिए थे तब? करें तो वो तो जाहिर है कि जो गवर्नमेंट कहेगी उसके मुताबिक वो करेंगे। तो क्या आपने उसी वक्त उसी मौके पे एमक्यूएम को वाजे कर दिया था कि इस ऑपरेशन से आपका कोई लेना देना नहीं था, ये ऑपरेशन कोई और करा रहा था? किस वक्त? 92 में। ये चौधरी साहब, आपका ये हाल ही में अभी आपने एक बयान दिया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कि 360 एमक्यूएम के कारकुनों को मारकर मरगला हिल्स में फेंक दिया गया। बाबर से बात की थी। ये जो आपने ये कब का हवाला दे रहे थे आप? ये जब बाबर के वक्त दौरान की बात में, नसीरुल्लाह बाबर के वक्त की हुआ था ये। नसीरुल्लाह बाबर के पीपल पार्टी का दौर ही था वो। 300 ये बराह रास्त आपके नॉलेज में है या बराह रास्त नॉलेज में? ये किन्होंने किया था? उस वक्त की गवर्नमेंट ने किया था। एजेंट्स वॉचिंग। आपने कहा कि 92 में भी गलती हुई और उसके बाद 360 कारकुन भी एमक्यूएम के मारगला हिल्स में हलाक करके फेंके गए। ये क्लिप जो है आपके सामने आपने सुना, उसमें वो वाज़ह तौर पे कह रहे हैं कि 92 का जो ऑपरेशन हुआ है उसमें जो है मरवाए अदालत जो है उन्होंने कहा है कि मारगला की पहाड़ियों में जो है फेंका गया। यकीन तौर पे इंतहाई अजियतनाक है। और कई ऐसे वो लोग अफराद कि जिनके प्यारे घरों से लापता हैं, अभी तक वो वापस नहीं लौटे। मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, वो कहाँ हैं, किस हाल में। उनके लिए एक बड़ा एक अजियत का जो वो होता है, बहुत बड़ी अजियत होती है जो बंदे जो लापता हो जाते हैं। तो बहरहाल 92 में जो ऑपरेशन हुआ था, फिर 92 के ऑपरेशन के हवाले से ही जो है एक ही चीज जो है वो सामने आ रही है कि अब तो कुछ चैनल्स के ऊपर भी मैंने देखा है कि बात की जा रही है, सोशल मीडिया पर भी भरमार है, और कुछ हमारे दोस्त हैं यूट्यूब पे ऊपर भी इसको बरमला इसका इजहार भी कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लगा, मैं फराज अली के साथ तमाम यूट्यूबर्स को देखता हूँ, मुझे खुशी होती है कोई कराची की बात करता है बिला इससे हट करके वो किसी पार्टी का है, किसी सियासी जमात का है, क्या है, किसी क्या कौम है। बिंगा जर्नलिस्ट, मुझे भी कराची मेरा शहर है, सूबा सिंध मेरा सूबा है, तो मैं यकीन तौर पर जहाँ जितना अपने शहर से मुखलिस हूँ, अपने सूबे से मुखलिस हूँ, इतना जितने हमारे सिंधी भाई मुखलिस हैं उससे ज़्यादा शायद मैं होऊंगा। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही कि भाई जब आप ऑपरेशन की बात कर रहे थे, कुछ उसने अलीगढ़ की बात की, हैदराबाद में जब वाक़या हुआ, कस्बा में जब वाक़या हुआ, तो ये इत्तलात आती है और अखबारात भी इस बात के गवाह हैं कि कहा जाता है कि जी बलवाइयों ने हमला किया, बलवाइयों ने हमला किया, बलवाइयों ने हमला किया। रिएक्शन नहीं आया, यानी वहां से हमला किया गया और जो है वो लाशें की लाशें पड़ी हुई थी। मुझे नहीं लग रहा कि कोई रिएक्शन उसके जवाब में किसी ने कोई फायर भी किया हो। तो मतलब एक घर के मोहल्ला था, घर था, सब घर पे जो है, अगर बिलफर्ज किसी के घर पे असला हो, कोई विषय जरूरी नहीं कि वो हर वक्त वो वेपन हाथ में लेके बैठा हुआ है कि चैम्बर में करके कोई हमला कर। उनके तो जिन में वहम गुमान में नहीं था, अचानक हमला हुआ और उसके बाद जो है अब इंसान की बर्बरियत का जो है वो अबरनाक वाक़या हुआ कि तारीख का बदतरीन दाग है हमारे सूबा सिंध में कि ये जो सानिया पक्का किला हैदराबाद हुआ था, या अलीगढ़ का जो वाक़या था जिसमें जो है इंसानों के साथ इंसानों की खून की होली खेली गई थी और बेदर्दी के साथ जो है हमारे महाजर भाई जो दोस्त थे, महाजर भाई हमारे थे, उनका जो है वो कत्लेआम किया गया था। कोई रिएक्शन नहीं आया था। अगर रिएक्शन हो तो जवाब भी आता, जवाब मिलता। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे बुरे हर जमात में होते हैं। एमक्यू में कोई ये नहीं है कि एमक्यू में कारकुन जो है वो सबने हाथों में झंडा उठाया हुआ है। एमक्यू में ऐसे कारकुनान भी होंगे जिन्होंने हाथ में असला उठाया, कई ऐसे होंगे जिन पर मतलब मुकदमात बने, बल्कि संगीन मुकदमात भी बने। लेकिन ये बात आप भी जाने, मैं भी जानता हूँ कि सिर्फ एमक्यूएम नहीं बल्कि हर सियासी जमात, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो कोई कांग्रेस जमात है, या किसी भी हवाले से, या कोई मजहबी जमात है, आप जेलों में जाएं, जेलों में उनकी अपनी अपनी खोलियां बनी होती हैं, अलग अलग जो है वो उनके हैं कि ये एमक्यूएम के सियासी कैदी हैं। तो वहां पर बाकायदा जो है इन मुकदमा ऐसे जो लोग होते हैं उनका अपना एक नेटवर्क चल रहा होता है, जेलों में बैठ के मामला तय किए जाते हैं। फिर साउथ अफ्रीका में बैठ के जो लड़के मफरूर होते हैं वो तय करते हैं। वो इन कारकुनों से बहुत आगे होते हैं। उन्हें जो है ना वो सिर्फ पैसा चाहिए होता है कि उन्हें मामला तय करने होते हैं। फिर कुछ हमारे पेटी भाई हैं वो भी उनके साथ मिल जाते हैं, कुछ पुलिस अफसरान मिल जाते हैं, उनके जो है वो सहूलतकार बन जाते हैं। और जब वो सहूलतकार बनते हैं, चाहे वो कलमकार हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, या कोई और हो किसी भी रूप में, तो उन्हें भी नवाजा जाता है। वो उनके गुण गाते हैं, उनसे काम करवाते हैं। हर जगह महकमे में एक वो फोन आ जाता है जी फला भाई क्या बंदा है। ये सिर्फ एमक्यूएम की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम जमातों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, जो दीगर जमातें हैं। जो क्रिमिनल जहन के लोग होते हैं जब पकड़े जाते हैं तो उनसे काम लिए जाते हैं। और उनका मिशन जो है ना वो कोई ये नहीं होता कि वो झंडे लगाना और डंडे उठाना, बस वो उनका अपना मिशन सिर्फ पैसा कैदम होता है, कैदम के नोट कमाना होता है, और कोई मसला उनका
असल मकसद नहीं होता। असल जो कारकुनान है, जो पार्टी का असास है, वो यही है, फर्क है। अब जो असल जो बात आ रही है बानी एमक्यूएम के, क्योंकि जनवरी का अभी 28 दिन रह गए हैं, तो अगर एमक्यूएम के जो बानी हैं वो दोबारा एमक्यूएम लंदन एंट्री डालती है, जैसा कि शहर में जो है वो जमगोइयाँ भी शुरू हो गई हैं, और डॉक्टर इकबाल जो साबिक गवर्नर सिंध थे, उन्होंने अपनी सियासी जमात बनाई थी, वो मैं देख रहा हूँ कि उनकी अब बाकायदा प्रेस रिलीज और स्टेटमेंट आना शुरू हो गए हैं। कोई भी वाकया होता है, जैसे आज रिम्पा प्लाजा में वाकया हुआ, तो फौरी तौर पर जो उनके जो तर्जमान थे उनकी जानब से एक स्टेटमेंट जारी हो गया, और स्टेटमेंट में उन्होंने उस पर उसकी मजम्मत की। तो कहने का मकसद ये है कि हर कराची की सियासत करने वाली जमात जो है मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रही है। शायद इसका इसलिए कि शायद वो जो लंदन वाली की जो ईरान है उसका जो है हम कर सकें, या हम आप उससे पहले मुनज़्ज़म हो सके, लेकिन ऐसा आसान नहीं है। ये तो आप जानते हैं कि जो नेटवर्क उनका था या है, तो वो अपनी मिसालात था, और वो ज़ाहिर अगर अब वो जिस तरीके से हालात चल रहे हैं और लोगों को जो है वो बड़े बड़े मामलात करने के बाद जो है हुकूमत के वो हुकूमत में शामिल भी हो जाते हैं, उन्हें उनकी गलतियों का अजाला करने के लिए उनके माफ़ीनामे भी मिल जाते हैं, और वो दोबारा कौमी धारे में कौमी धारे का हिस्सा भी बन जाते हैं। तो अगर ऐसी बात है और कोई मामलात ऐसे अंदरूनी खाना चल रहे हैं, और वो जितने वसूख के साथ बानी एमक्यूएम जो बात कर रहे हैं, तो उसके बाद लग रहा है कि जनवरी की इंतहाई अहम है। लेकिन सबसे अहम जो बात है वो ये होगी कि क्या आया बानी एमक्यूएम जब अगर उनकी एंट्री दोबारा होती है, तो वही चेहरे होंगे, वही राब्ता कमेटी होगी, वही वज़रा होंगे, वही एमपी होंगे। मेरे ख्याल में अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बानी एमक्यूएम भी वाज़ह कर चुके हैं कि इस बार जो है जैसा कि आम माफ़ी का ऐलान किया जाता था, एमक्यूएम में एक बड़ा मशहूर लफ्ज़ है कि आम माफ़ी में ये होता था कि किसी कारकुन से गलती हुई, उसकी रकनीत मुअत्तल की गई, फिर वो आम माफ़ी के लिए कहते थे, उसकी जो है माफ़ी जो है वो राब्ता कमेटी तौसीक करती थी, उसके बाद एमक्यूएम की जो बानी है वो उसकी जो है वो तायद करते थे और उसकी माफ़ी हो जाती थी। आमिर खान का जब वाक़या हुआ, जब वो माजिद कौमी मूवमेंट से छोड़कर मुतहदा में आए, तो उसमें जो है बानी एमक्यूएम ने जो है फैसले का जो हक था वो उन फैमिलियों को दिया था कि जिनको जो मकतूलिन की फैमिलियाँ थी, जिनके इस जो है महाजर लड़ाई के अंदर, यानी मारने वाला भी महाजर, मरने वाला भी महाजर, तो उस फसाद के अंदर जो है अब लोग जो है वो अपनी जानों से कहते हैं, उनके घर वालों को फैसले का हक दिया था। और उस वक्त मीडिया वहां पर अलाउ नहीं था। कुछ मीडिया के हमारे दोस्त गए थे वहां पर, उन्होंने जाके कोशिश भी की थी अंदर घुसने की, तो उनके साथ बड़ी बड़ी बदमजगी भी हो गई थी। मैं भी वहां पर उस वक्त मौजूद था, लेकिन हमें भी वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, और सब लोग खैर तो बड़ी अरूज पर थी, और एक अपनी अलग ही वहां पे 9 पर जो शोबा इतला था उसकी अलग ही महफिल होती थी, कमर मंसूर और सैफ अब्बास की जोड़ी होती थी, तो वो तो मामला ही खैर अलग था। अब तो शहबा इतलात जो है वो बड़ा अजीब ही हो गए, पीएसपी भी उसमें जमा हुई, अजीब सी कहानी है। लेकिन बहरहाल अब वो उस वक्त जो है आमिर खान ने बाकायदा जो है वो माफ़ी मांगी थी उन वर्षा से, जो शोहदा के एमक्यूएम के जो कारकुन जो है मुख्तलिफ वाक़यात में, उसके बाद जो है जब उन्होंने माफ़ किया था, तो उसके बाद जो एमक्यूएम की जो बानी है उन्होंने जो है वो उसकी तायद की थी, तौसीक की थी, उसके बाद उनको माफ़ी का ऐलान किएगा, और फिर आमिर खान एक अपने जोबन में आए, बड़े तरीके से मुनज़्ज़म भी हुए। वो उनका जो मामला था, सियासी मामला थे, कैसे आए, क्यों और कैसे उन्होंने एंट्री मारी, वो बहुत लंबा मसला है, उस पर मैं कोई और अपना ब्लॉग बनाऊंगा। लेकिन आज का जो मेरा ब्लॉग है वो इसके हवाले से है कि आम माफ़ी किसको दी जाएगी। देखिए, आम माफ़ी के हवाले से मुझे नहीं लग रहा कि अब वही एमक्यूएम दोबारा होगी, वही बाबर गौरी दोबारा होंगे, वही जो है वो पुराने चेहरे होंगे। बाबर गौरी और कुछ लोग तो अभी भी वो राब्ते में डॉक्टर शहबाज के, और अब से वो ताल्का उन्होंने अपने वो राब्ते करना शुरू कर दिए हैं कि जो डॉक्टर शहबाज की पार्टी है। तो मेरे ख्याल में अब मुझे लग रहा है कि अब वही अगर एमक्यूएम दोबारा आती है और उससे जो है सियासत करने की इजाजत मिलती है, तो एमक्यूएम अपनी बुनियाद वैसे ही रखी जैसी एपीएमएसओ से चली थी, और एपीएमएसओ से महाजर कौमी मूवमेंट बनी थी, महाजर कौमी मूवमेंट से मुतहदा कौमी मूवमेंट बनी थी, यानी स्टेप बाय स्टेप। और अब मेरे ख्याल में दोबारा जो है उन्हीं लड़कों, उन्हीं कारकुनों को जो है वो इक़्तिदार दिया जाएगा, उन्हीं कारकुनों को राब्ता कमेटी में दिया जाएगा जो फर्श नशीन है, जो डंडे खाने वाले हैं, जो चौकिंग करने वाले हैं, जो झंडे लगाने वाले हैं, जो दरिया समेटने वाले हैं, उन कारकुनों को मेरे ख्याल में नहीं बल्कि वसूख से कह रहा हूँ कि उन्हीं को जो है लाया जाएगा। और वो कारकुन कि जो किसी खौफ की वजह से दूसरी जमातों में चले गए थे, किसी भी सियासी जमात में, और लाजमी बात है मेरे ख्याल में उनको भी आम माफ़ी का ऐलान किया जाएगा। और अब मेरे ख्याल में जो जनवरी में जो सियासी तजिया निगार इस बात पे बातचीत कर रहे हैं कि बानी एमक्यूएम अगर दोबारा आते हैं और उनको जो है इजाज़त मिलती है पाकिस्तान की सियासत में एंट्री करने की भरपूर तरीके से, तो अब शायद इक़्तिदार जो है वो इसी तरीके से जैसे पहले एमक्यूएम मुतवस्सित तबके की तौर पे सामने आई थी, किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि एक ठेले पे जो है
कपड़े बेचने वाला जो है वो कल आप उसे एमपीएस असेंबली में देखेंगे, या उसे एमएनए के रूप में देखेंगे, या उसे सेनेटर के रूप में देखेंगे। ऐसे ऐसे लोग जिनके वहमो गमान में नहीं था, वो सेनेटर बन गए, एमएनए बन गए, एमपीए बन गए, वजीर बन गए। तो मुझे याद आता है कि बड़ा अक्सर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर हैदराबाद रिजवी साहब, जो जब एमएनए बने तो उनके भाई हैं रजा रिजवी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं केएमसी में, ग्रेड 19 में शायद, 19 में। तो वो मुझे बताते हैं कि जब हैदराबाद रिजवी, मतलब उनकी सादगी की मैं बता रहा हूँ कि एक आम से वर्कर टाइप के लोग थे, और जब वो एमएनए बने तो उनको जो है रोक लिया गया था गेट पे। तो वो एक इनका मखसूस स्टाइल, चूड़ीदार पजामा वो पहना हुआ, कुर्ता पहना हुआ, पान खा रहे हैं वो। तो बोला भाई साइड में हो जाओ, भाई मैं मेंबर हूँ। तो हंसने लगे कि आप मेंबर कहाँ से आ गए? कह रहा भाई मैं एमएनए हूँ। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ऐसे ऐसे लोगों को असेंबली में पहुंचाया गया कि जिनके वहमो गुमान में भी नहीं था। तो मेरे ख्याल में अब भी जो अगर बानी एमजीएम की जो है दोबारा तंजीम साजी होती है, तो जिस तरीके से एमजीएम को बड़ी बेदर्दी के साथ जो है खाए उन लोगों ने, कि जो बिल्डर बन गए, जो जमीन बिल्डर माफिया बन गए, जिन्होंने जमीनों पर कब्जे करके पता नहीं कहाँ कहाँ से दुबई में कारोबार शुरू कर दिए, और बैरून कच्ची आबादियों में रहने वाले आज डेफर्स में शिफ्ट हो गए। अपनी पूरी फैमिलियों को उन्होंने जो है इस एमजीएम ने इतना नवाजा कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो मेरे ख्याल में अब उनकी शायद बारी नहीं होगी, और अब कारकुनों की बारी होगी। अच्छी बात है। यही अगर सियासत का वतीरा जो है पीपल्स पार्टी में है, दीगर जमातों में है, तो मेरे ख्याल में नजराती कारकुन किसी भी जमात का हो, उनकी हमें कदर करनी चाहिए, और वही पार्टी का असल असासा होते हैं। देखें अब जनवरी में क्या होता है, क्या होने वाला है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर जनवरी में जो है बानी एमजीएम की अगर वापसी होती है, तो जनवरी अगर बानी एमजीएम का साल होगा, तो उसके साथ साथ आम वर्करों का साल होगा, आम कारकुनों का साल होगा, और आम कारकुनों को दोबारा इज्जत मिलेगी, और वही इज्जत मिलेगी कि जैसे माजी में होती थी। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साहबी और मेरे प्रोड्यूसर हाथ सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।